पहले इन तस्वीरों को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि बोरा में इतनी सारी वैक्सीन की डोज को क्या किया जा रहा है, तो सही सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये वैक्सीन फेक हो या कहीं वैक्सीन लगवाने के लिए भेजा जा रहा हो। तो चलिए पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच इस वक्त वैक्सीन को संजीवनी माना जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के जींद से हैरतगंज मामला सामने आया है। जींद के एक अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 17 से 10 डोज चोरी हो गई। इसमें 2270 वैक्सीन कोविशील्ड और 440 वैक्सीन कोवैक्सीन की थी। हैरानी की बात तो ये रही कि चोर भी कोरोना से देश के हालात को शायद समझा और बदले में चोरी की गई वैक्सीन की डोज को सिविल लाइन थाने के बाहर एक चाय वाले को सारी दवाएं लौटा गया। इतना ही नहीं, दुकानदार को एक नोट भी लिख कर दे गया जिस पर लिखा है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की वैक्सीन है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की डोज पीपी सेंटर में स्टोर रूम के अंदर फ्रीज में रखी गई थी। वैक्सीन को ताला तोड़कर चोर चुरा लिया था। इस मामले पर जींद के डीएसपी जितेंद्र खटगर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 12 बजे सिविल अस्पताल से कोरोना की कई डोज चोरी हो गई थी। चोर ने वैक्सीन लौटाते हुए एक थैला सौंपते हुए कहा, ये थाने के मुंशी का खाना है। थैला सौंपते ही चोर वहां से फरार हो गया। हमारी जांच जारी ही थी कि इसी दौरान हमें सूचना मिली कि लगभग 12:30 बजे सिविल थाना के बाहर एक चाय के खोखे पे बैठे बुजुर्ग को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर एक थैला थमाया गया और उसमें बताया गया कि इस थैले में अंदर मुंशी का खाना है और इसे अंदर पहुंचा दिया जाए। जब वो थैला लेके अंदर गया तो वो उसकी मुलाकात एएसआई चंदर सिंह से हुई और जब चंदर सिंह ने वो थैला चेक किया तो उसमें चोरी हुई जो कोविड की वैक्सीन की डोजेज थी वो बरामद हुई। देखिए, जो वैक्सीन वो वापस रखे गए थे उसके साथ एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि सॉरी मुझे पता नहीं था ये कोरोना की वैक्सीन है। इस मामले पर डीएसपी ने आगे बताया कि वैक्सीन बरामद हो चुकी है, परंतु चोरी करने वाले चोर की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन भी जारी है। चोरी करने कुछ और आया था और गलती से वैक्सीन ले गया, नहीं तो वापस करने का कोई अगर मकसद वैक्सीन को ही चोरी करना होता तो वापस ना देके जाता। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जांच अभी जारी है और जैसे ही हम चोरों तक पहुंचेंगे तो ये सारी गुत्थी ज़रूर सुलझेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा है और मोटिव वैक्सीन नहीं था यह कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन थी वो वापस रिटर्न भी कर दी। हालांकि ये खबर तुरंत इतना वायरल हो गया कि सोशल मीडिया पर कवि कुमार विश्वास ने भी नोट को शेयर करते हुए लिखा और सरकार पर तंज कसा, मेरे देश के प्रिय नेताओं कृपया इसे पढ़ें। राष्ट्रीय आपदा के इस समय में चोरों तक में कुछ नैतिकता बची है। कुमार विश्वास की तरह कई अन्य हस्तियों ने भी जमाखोरों और मुनाफेखोरों पर इस बहाने ही तंज कसा। बता दें कि सिविल लाइन थाना प्रभारी के मुताबिक फ्लू कॉर्नर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो उसमें पता चला कि रात 12:44 पर पीपी सेंटर के साथ लगते पार्क की ग्रिल फांदकर 2 लोग पीपी सेंटर के बाहर आते हैं। इसके बाद वे ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। पीपी सेंटर में घुसने के बाद उन्होंने फ्रीजर में रखी 1770 कोविड वैक्सीन चोरी की। रात 1:06 पर चोर पीपी सेंटर के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने वारदात को 22 मिनट में अंजाम दिया। हालांकि जिला प्रतिरक्षण अधिकारी रमेश पांचाल के अनुसार वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान पर रखना होता है। 1 घंटे तक बाहर रखने पर खराब हो जाती है, इसलिए ये वैक्सीन अब काम की नहीं रही। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि जब देश में कोने कोने में वैक्सीनेशन का काम जारी है तो वैक्सीन को संजीवनी बूटी के तौर पर दिया जा रहा है, तो सिविल अस्पताल के पीपी सेंटर में कोरोना वैक्सीन के लिए भंडारण कक्ष को तो बनाया गया, लेकिन पहले वहां 10 दिन तक पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन बाद में उन्हें क्यों हटा दिया गया? वैक्सीन की भंडारण कक्ष के पास न ही सुरक्षा गार्ड तैनात किए, न ही उस पर ध्यान दिया गया। जींद से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ न्यूज तक ब्यूरो।